सारथी। एसीआर पर रार। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाहों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर लिखने का हक मंत्रियों को दिए जाने की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया है। सतपाल महाराज का कहना है कि देश के सभी राज्यों में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, महाराज का तर्क है कि राज्य में मंत्रियों को यह अधिकार न मिलने से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। सतपाल महाराज ने सभी मंत्रियों और विधायकों से भी इस मुद्दे पर सहयोग की अपील की है। वहीं अफसरशाही मंत्रियों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सतपाल महाराज की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने सचिवों की एसीआर लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि ज्यादातर नौकरशाह मंत्रियों को एसीआर लिखने की आजादी देने के पक्ष में नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में मंत्री सतपाल महाराज को इस्तीफा देना राज्य के हित में होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेलगाम नौकरशाही के मुद्दे के बीच राज्य में नौकरशाहों की एसीआर लिखने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नौकरशाहों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर लिखने का हक मंत्रियों को दिए जाने की मांग की है। सतपाल महाराज का कहना है कि देश के सभी राज्यों में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। महाराज का तर्क है कि राज्य में मंत्रियों को यह अधिकार न मिलने से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। महाराज का तर्क है कि एसीआर का हक मंत्रियों को मिलने से विकास कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ ही विभागों की समीक्षा भी सही प्रकार से की जा सकेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पूर्ववर्ती एएनडी सरकार में मंत्रियों को अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार था, तो यह परिपाटी पुनः लागू करने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है। बहुत आवश्यक है। मैं जब केंद्र में मंत्री था तो हम सीआर लिखते थे और उसके अंदर अनुशासन रहता था। आज जो इनिशिएटर है वो चीफ सेक्रेटरी इनिशिएट करता है, रिव्यू भी चीफ सेक्रेटरी करता है और मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करता है। तो मेरा मानना यह है कि इनिशिएटर चीफ सेक्रेटरी हो और रिव्यू करने वाला मंत्री हो। मंत्री को रिव्यू करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, उनकी अथॉरिटी बरकरार रहेगी, पर मंत्री की बात सुनी जाएगी। मंत्री के नीचे जो सेक्रेटरी काम कर रहा है उसने कैसा काम किया, इसकी आख्या मंत्री को लिखने का अधिकार होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवों की एसीआर लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि ज्यादातर नौकरशाह मंत्रियों को एसीआर लिखने की आज़ादी देने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मुख्य सचिव उनके प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी हैं, यानी वे उनकी एसीआर की समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री स्वीकार्यता अधिकारी हैं। हालांकि सतपाल महाराज मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में मंत्री सतपाल महाराज को इस्तीफा देने राज्य के हित में होगा। ये सारी सरकार में पुइया राम बने हुए हैं, पुइया राम है ये रोते रहते हैं, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, इनको कोई मिनिस्टर ही नहीं मानता, कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहा है। वो सतपाल महाराज हो या तमाम मंत्री, इनकी हालत केंद्र में भी मोदी जी ने चपरासी की स्थिति बनाई हुई है और उत्तराखंड में भी ये इनकी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये एसीआर लिखने का क्या होता है? एसीआर लिखने का, अरे भाई आप मिनिस्टर हो, कैबिनेट के मंत्री हो, और कैबिनेट का मंत्री जो है वो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जो भी निर्णय होते हैं, जो भी, अब आप ये बहाना लगा करके कि एसीआर लिखने की, तो क्या करोगे आप एसीआर लिखने की अगर आपको परमिशन दे भी दी? अरे भैया, अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी नहीं चल रही है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इस्तीफा दो। किसने कहा है? आप संत महात्मा हो, जाकर के कहीं गुफा में बैठ करके भैया धुनी रमाओ। जरूरी है कि ये इस दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहना? लेकिन दो तीन बातें हैं। सतपाल महाराज जी ने जो कहा है वो राज्य का जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी पीड़ा को बयान करता है और इससे एक संदेश ये भी निकल करके आता है कि राज्य के अंदर जो सरकार में लोग हैं
उनके बीच में आपसी तालमेल बहुत कमजोर है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि प्रजातंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर होता है तो उस सरकार को अच्छी सरकार माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों में जहां जहां सत्ता में है वो सत्ता का केंद्रीयकरण कर रही है, स्वयं सत्ता की परंपरा को विकसित करने का काम कर रही है। और इसका सबसे जो ताजा और अच्छा उदाहरण है कि जेएंडके के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो जब राष्ट्रपति को मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको वापस इसलिए लौटाया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनकी मुलाकात को फिक्स करने की सहमति नहीं मिली। यानी राष्ट्रपति किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी ये वर्तमान समय में भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। देखो, सतपाल महाराज जी का काफ़ी समय से ये स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें सुबोध उनियाल जी ने भी कुछ अपनी सहमति दिखाई है। लेकिन हमारा तो स्पष्ट मानना है कि ये जो आईएएस है, मेरे ख्याल से हमारी जो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आईएएस जो है वो सर्वोच्च पद हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत है। चाहे उसमें आईएएस हो, आईसीएस हो, आईएफएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, फॉरेन सर्विस हो, चाहे उसमें आईआरएस हो, ये सब हमारी जो है एक तरीके से हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स है ये, और ये सर्वोच्च पद हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत माना जाता है। और अब जो ये सवालात यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हुए हैं कि कुछ सचिवों की तो मनमानी वाकई में हकीकत में रही है, इसमें कहीं ना कहीं मंत्री जो हैं वो मंत्री लोग परेशान हैं उन सचिवों से। तो उस बिहार पे उनका ये कहना है कि एसीआर जो होनी चाहिए वो मंत्री के द्वारा ही मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर एसीआर के मुद्दे पर राज्य में लोकशाही और नौकरशाही आमने सामने आ गई है। सवाल ये है कि एसीआर लिख देने भर से अफसरशाही में सुधार हो जाएगा? क्या राज्य में कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? आखिर क्यों सीएम धामी सतपाल महाराज की इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों नौकरशाही मंत्रियों को एसीआर लिख देने के पक्ष में नहीं है? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसका जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।